Assalamu alaikum dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. आज हम पढ़ने जाएंगे कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। कैक्यूल स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपके जहन में वो टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था या कल पढ़ा था वो आपके दिमाग में होना चाहिए। वो क्या था? वो ये था कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन इज रूल्ड आउट। जिन लोगों ने इसे नहीं पढ़ा उनके लिए मैं चंद एक हाइलाइट्स यहाँ पर दे रहा हूँ ताकि उन्हें समझ में आए कि हमारी जो डिस्कशन है वो कैक्यूल के स्ट्रक्चर तक क्यों पहुंची। तो हमने सबसे पहले एक बात समझनी है, वो ये कि आपके पास एक स्ट्रक्चर था, यानी हमने ये प्रूव कर लिया था कि बेंजीन का जो फार्मूला है मॉलिक्यूलर वो C6H6 है। C6H6 molecular formula shows the whole number of atoms या total number of atoms of elements in a compound in a molecule। अब बात यहाँ पर है कि इस मॉलिक्यूल में जो सारे एटम थे, अब इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर था या इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला था वो बनाना बड़ा मुश्किल हो गया। वो ये था कि जब तक हमने बेंजीन को डिस्कवर किया उससे पहले हमें जस्ट ये पता था कि कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो अल्केन होते हैं, अल्कीन या अल्काइन या इनके डेरिवेटिव्स। तो अब सवाल ये था कि बेंजीन अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। इसके लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की और करने के बाद उस वक्त के साइंटिस्ट ने कुछ फार्मूलाज निकाले, जैसे कि आपके पास ये ही हो सकता था 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो और उन सब के साथ अगर एक एक हाइड्रोजन लगाते तो जस्टिफाई करना वैलेंसी को मुश्किल हो जाता। इसलिए ये किया गया कि आपके पास फार्मूला कुछ यूं बना। हाँ जी, अब मुकम्मल करें हाइड्रोजन को तो एक हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पर, एक यहाँ पर कोई नहीं, चारों वैलेंसी जस्टिफाई है कार्बन की, इधर भी H इधर भी H, ठीक है, और एक एक H और, यानी आपके पास C6H6 हो गया। इसी तरीके से हम अगर आगे बात करते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसका नाम भी दे सकते हैं सेलेक्ट द कंटिन्यूअस कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6। इसने नोमेनक्लेचर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकता है, सारा नोमेनक्लेचर दिया गया है एफएससी का। उम्मीद है कि वहां से आपने देख लिया होगा तो आपको समझ में आ ही जाएगी। तो बेटा पहले पर और पांचवें पर क्या लगा हुआ है? 6 कार्बन की चेन में हेक्सा 2 दफा लगा है तो डाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, यानी 1 2 3 4 5, यानी 1 5 हेक्सा डाई आइन। तो ये आपके पास एक नेम भी दिया जा सकता है, यानी बेंजीन का ऑल्टरनेटिव नेम। समटाइम अगर एमडी कैट के अंदर आपके पास ये एंटीटेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है कि बेंजीन, यानी ये फार्मूला दिखाया जा सकता है या ये नाम बोला जा सकता है और कहा जा सकता है कि ये बेंजीन का एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है, तो ये बात दुरुस्त होगी, ठीक है। यानी बेंजीन को तो हम बेंजीन ही बोलते हैं, बट ये जो नाम मैंने बोला आयोपेक, ये भी दिया जा सकता है, एक्सपेक्टेड नेम है ये। अच्छा, इसके बाद हम अगली बात करते हैं और दूसरा फार्मूला कुछ ये सजेस्ट किया गया, ये सारे के सारे फार्मूला 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। अब के बार आप ट्रिपल बॉन्ड दरमियान में लगा लें और डबल बॉन्ड आखिर में लगा लें। अब देखें क्या गिनती पूरी होती है हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा CH2, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा CH2। अब क्या करना पड़ेगा, एक H यहाँ पर, एक H आपके पास यहाँ पर, तो ये भी C6H6 हो जाता है। इसका नाम भी आप दे सकते हैं। बहरहाल अब ये जो थे ना, यानी कल हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा उसका फ्लैशबैक दे दें और प्रॉब्लम्स जो हमें आई हमारे सामने वो कैक्यूल ने एक्चुअली दूर कर दी थी। इसलिए उसका जो स्ट्रक्चर था वो ज़्यादा क्या कहलाया, बेहतर कहलाया बनिस्बत इस तरह के स्ट्रक्चर का। इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। तो बहरहाल मसला क्या था? मसला ये था कि हमें लगता है कि इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं तो इंतहाई अनसैचुरेटेड होना चाहिए और इसको अल्कीन या अल्काइन तस्वर करना चाहिए, जो फार्मूला से लग रहा है। ये एक्सपेक्टेड फार्मूला है, लेकिन रियल बेंजीन कैसे शो करता रहा स्ट्रक्चर्स को, या बहरहाल यूज में लीजिए कि वो किस तरह से बिहेव करता था जब वो रिएक्ट करता था, तो हम इसकी तरफ अपना ध्यान लेके जाते हैं। वो ये कि जब KMnO4 से रिएक्ट करते हैं अल्कीन और अल्काइन तो रिएक्शन हो जाता है, लेकिन बेंजीन का नहीं होता। जब हम क्लोरीनेशन करते हैं या हाइड्रोजीनेशन करते हैं, या यूं बोलें हम हैलोजिनेशन करते हैं या हाइड्रोजीनेशन करते हैं अल्कीन और अल्काइन की, उनकी हो जाती है, इसकी भी हो जाती है। ये क्या बात हुई भाई, एक रिएक्शन दे रहा है अल्कीन और अल्काइन वाला, लेकिन एक नहीं दे रहा KMnO4 वाला। इसी तरह हम आगे चलते हैं
और रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड से HNO3 या सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4, तो रिएक्शन दे रहा होता है अल्कीन और अल्काइन जैसे नहीं, बल्कि अल्केन जैसे रिएक्शन दे रहा होता है बेंजीन, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी देता है, जो कि अल्कीन और अल्काइन की निशानी है, और वो केमनोफोर को डीकलराइज यानी पिंक कलर को डीकलराइज भी नहीं कर पाता, तो जो शो करता है कि बेंजीन सैचुरेटेड है। तो भाई ये थी प्रॉब्लम हमारे पास, वो क्या कि बेंजीन का कोई ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो सैचुरेशन को शो करे, या जो एटलीस्ट ऐसा हो कि अनसैचुरेशन को शो ना करता हो, या अनसैचुरेटेड जैसे अल्कीन और अल्काइन है जैसा बिहेव ना करता हो, कोई ऐसा कुछ होना चाहिए था। ये एडिशन रिएक्शन देता है यानी सैचुरेशन भी होना चाहिए, मतलब बैक वक्त सैचुरेशन भी अनसैचुरेशन भी होनी चाहिए और सैचुरेशन भी होनी चाहिए, मतलब अल्केन की तरह सैचुरेटेड और अल्कीन की तरह अनसैचुरेटेड, यानी एक ही वक्त में दोनों प्रॉपर्टी कैसे आ सकती थी। और ये अल्केन की तरह सब्स्टिट्यूशन भी शो करता था, तो भाई ये तो बात बड़ी गलत हो गई। मतलब सब्स्टिट्यूशन भी है इसके अंदर एडिशन भी है, इसके अंदर सैचुरेशन भी है, इसमें अनसैचुरेशन भी है। ये सारे के सारे रियल बेंजीन जो कि टेस्ट ट्यूब में लेकर एक्सपेरिमेंट करने के बाद निकाले गए नताइज थे, ये इन स्ट्रक्चर से मैच नहीं होते थे। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दैट द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज रूल्ड आउट। ठीक है जी। इसके अलावा भी हमारी बुक ने चंद एक बातें कही हैं, वो भी मैं साथ दोहरा देता हूँ। आप सपोज करो, वो क्या सपोज करते हैं, हम सपोज करते हैं एक वक्त के लिए कि हमारा जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, यानी ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉक्स है, लेकिन फिर भी समझ में कुछ ना कुछ आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। आप सोच लीजिए C6H6 है, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड बना दिया हमने। गो के हाइड्रोजन मुकम्मल यहां पर नहीं लग पा रहे हैं, यानी वैलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट फुली जस्टिफाइड। बट अगर सोचो कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, होता ये है जैसे मैं आपको समझा चुका हूं पहले भी, मैं दोबारा एग्जांपल देता हूं जरा क्विकली। CH4 है आपके पास अल्केन, अल्केन हो, इथेन हो, मीथेन हो, प्रोपेन हो, कोई भी हो, तो ये मीथेन है। होता ये है कि जब आप नाइट्रेशन करते हो, नाइट्रेशन या सल्फोनेशन, तो इसके दो पार्ट कर लेते हैं HNO3 के। ये जी आपके पास नेगेटिव पार्ट है और ये आपके पास पॉजिटिव पार्ट है। तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो अल्केन के हाइड्रोजन को निकालकर खुद उसकी जगह ले लेता है। तो दैट इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन, एक को निकालकर उसकी जगह ले लेना। ठीक है ना। अब यही बात आप यहाँ पर तस्करा करते हुए देखेंगे भाई, मतलब यही बात आपको यहाँ पे अगर दिखाई जाए तो कैसे दिखाई जा सकती है। आगे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक पॉजिटिव पार्ट आ गया, X आ गया है। ठीक है, हेलोजन भी बतौर आप पॉजिटिव ले सकते हैं, उसके बारे में पिछले रिएक्शंस में चैप्टर के अंदर डिस्कस हो चुका है, जहां हमने हेलोजिनेशन पढ़ी है अल्कीन की, अल्काइन की, ठीक है ना, और अल्केन की। वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है पूरे चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8 का, तो वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा भाई देखो, सपोज कर लीजिए कि आपके पास H निकल गया और इसकी जगह पर कुछ आ गया, तो भाई कुछ ये होने वाला है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ये पॉसिबिलिटीज हैं, जो 3 पॉसिबिलिटीज हैं मैं लिख रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि जब भी हम आयोपेक नोमेनक्लेचर के थ्रू इनको नेम देते हैं, तो नेम देते हुए हम गिनती देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देने लगे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जो H निकल गया, कहीं से भी निकाल लो, क्या हो सकता है? अगर H यहां से निकल गया तो उसकी जगह पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ लगेगा। ये भी तो पॉसिबल है, यहां से H ना निकले, यहां से निकल जाए, यानी नंबर 2 पोजीशन से, तो यहां भी X आ लगेगा। अगर ये पॉसिबल है कि यहां से एक H निकल जाए तीसरे नंबर वाले कार्बन से, तो भी आपके पास, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये क्लोरो है, इसे कहेंगे 1 क्लोरोहेक्सेन, 2 क्लोरोहेक्सेन, 3 क्लोरोहेक्सेन। अब कहेंगे सर ये भी तो पॉसिबल है कि चौथे से निकल जाए। भाई चौथे से निकल गया तो गिनती शुरू करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू आयोपेक रूल, यहां से जहां सब्स्टिट्यूएंट करीब होता है।
तो 1 2 3 चौथा नहीं है, एक्चुअली वो 3 नंबर बन जाएगा। 3 तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर 5 पर लग जाए तो गिनती यहाँ से शुरू करो तो 2 बन जाएगा। मतलब देर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज इन स्ट्रेट चेन with the 6 carbon that you can substitute from the 3 sites। 3 जगहों से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और आपके पास जो नए प्रोडक्ट बनेंगे वो 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं। यानी जब किसी भी कंपाउंड में एक दफा सब्स्टिट्यूशन हो तो इससे बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जैसे ये भी एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, ये भी और ये भी, लेकिन इनकी तादाद कितनी है? इनकी तादाद है 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये आपने अपने दिमाग पर रखना है। ये जी अगर हम तसव्वुर कर लें कि बेंजीन अल्केन की तरह बिहेव करेगा तो उसको जो वो सब्स्टिट्यूशन शो करेगा तो उसको 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देने चाहिए। लेकिन जब हम क्या करते थे, वो बेंजीन जो रियल में टेस्ट ट्यूब के अंदर है और इसका रिएक्शन करते थे, तो रिएक्शन करने के बाद बड़ी अजीब बात समझ में आती थी कि हमेशा नॉट 3 1 कह लीजिए या सिंगल कह लीजिए, सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता था। सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब मैंने एक मसला आपको और समझा दिया। वो क्या समझा दिया भाई? मसला समझा दिया कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर सोचते हैं, अल्केन जैसा सोचते हैं अब बेंजीन को, तो उसको ये करना चाहिए। लेकिन ये सब अगर ये कर सकते हैं, लेकिन असल बेंजीन जो है वो तो ऐसा कर ही नहीं रहा। वो तो सिर्फ एक ही दफा सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दे रहा है। अगर उसको अल्कीन अल्काइन बनाकर सोचते हैं तो भी मसला पड़ता है, केमनो फोर्स रिएक्शन नहीं करता और सब एडिशन से ज़्यादा अच्छी सब्स्टिट्यूशन कर लेता है, तो ये भी मसला काम खराब कर रहा है। तो ये जी आपके पास मसाइल थे जो मैंने कुछ यहाँ समझाए हैं और कुछ आपको वहाँ बताए हैं, जो बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ, यानी बेंजीन तो बन गया, बेंजीन चलता रहा, बेंजीन का काम चलता रहा, क्योंकि बेंजीन तो यहाँ पर है ना एक्चुअली, ये तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर बहुत ही मुश्किल हो गया समझना। और ये वाली बात भी हमारी हो गई थी कि हमने कल जिक्र किया था कि अल्केन का फार्मूला होता है जनरल फार्मूला CnH2n+2। बेंजीन उस पर पूरा नहीं उतरता। CnH2n अल्कीन का होता है, उस पर पूरा नहीं उतरता। CnH2n-2 अल्काइन का होता है, उस पर भी पूरा नहीं उतरता। ठीक है ना? अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूं जिनको ये बात समझ में नहीं आती, सपोज कीजिए मैं अल्कीन का फार्मूला लिख रहा हूं। हम मान लेते हैं कि चलो ये अल्काइन मान लेते हैं कि ये हमारे पास बेंजीन एक अल्काइन है जी। ठीक है ना? तो CnH2n-2 इसका क्या है फार्मूला। n का मतलब कार्बन की तादाद, जो कि कार्बन 6 होते हैं बेंजीन में। तो अगर कार्बन 6 हो तो हाइड्रोजन होने चाहिए 6 2 12 -2 इज इक्वल टू 10। तो फिर बेंजीन का फार्मूला होना चाहिए C6H10 अगर वो अल्काइन है तो। अल्कीन है तो डिफरेंट, फिर भी C6H6 नहीं आता। अल्केन पे अगर उतारने की कोशिश करते हैं, उसके फार्मूला को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो भी पूरा नहीं मिलता। तो ये थे जी मसाइल। अब ये मसाइल 40 साल तक चलते रहे। उसके बाद ये बंदा आया भाई, क्या नाम है इसका? कैक्यूल। ठीक है ना? फ्रेडरिक कैक्यूल। तो इसने जाकर क्या किया? डिस्कवर किया बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक, कब किया जी? 1865 में। तो ये आपने अपने जहन में रखना है जी। यानी इससे पहले 40 साल इसी तगो-दो में गुजर गए कि बेंजीन कैसा होगा। क्या कहा जाता है, वैसे तो ये स्टोरी काफ़ी हद तक मशहूर है, फिर दोबारा मैं आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ कि उसको कैसे पता चला। उसको ऐसे पता चला कि उस दिन उसने एक रात को उसने ख्वाब देखा और ख्वाब में उसने ये देखा कि एक सांप है, बड़ा सा अजदहा है। उस सांप ने अपनी दुम अपने मुंह में ली हुई है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि भाई देखो, सपोज कीजिए ये वो सांप है। ठीक है जी? उसने ख्वाब में देखा और ये उस सांप का जी मुंह है।
की आंखें बना देते हैं। लो भाई, इसने अपनी दुम को मुंह में ले रखा था और इससे पता चला उसको कि भाई ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हम जो सोच रहे हैं कि पहला कार्बन और आखिरी कार्बन, ऐसा क्यों ना करें कि पहले और आखिरी कार्बन को हम क्या ना करें, मिला के रखें, यानी उनको बॉन्डेड बना दें। तो फिर क्या होगा, अब देखने में देखते हैं जी क्या होगा। उसने क्या कहा, उसने कहा कि हम यूं ना करें कि कार्बन को कुछ यूं बनाएं, यानी ये आपके पास एक कार्बन है, एक कार्बन में से ये आपके पास दूसरा कार्बन है, ये आपके पास तीसरा कार्बन है, चौथा है, पांचवा है और ये छठा है। और छठे कार्बन को अगर पहले कार्बन से मिला दिया जाए, जैसे उसने मुंह में दुम पकड़ी हुई थी, तो हम कहेंगे कि ये कहलाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये तरी पहली शुरुआत के साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल हुआ, ठीक है जी। और यहां से फिर एक नई ब्रांच चली और फिर क्या हुआ जी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अब तो बेशुमार है, ठीक है जी। मतलब आप में देखेंगे, पढ़ेंगे आगे चलते हुए, तो जी कुछ हमने नाम लिए थे कि भाई नफ्थलीन, फेनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, जिसमें सिर्फ रिंग होते हैं और फिर उनके डेरिवेटिव्स भी होते हैं। उसमें क्लोरीन ऐड किया जा सकता है, हैलोजेंस, उसके अंदर एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं। तो भाई मिलजुल कर वो बड़ी ब्रांच बन जाती है। तो ये तरी बेंजीन का, ऐसे करते हैं इसको H भी साथ लगाते हैं। उसने कहा कि जाहिर सी बात है हर एक कार्बन के साथ एक एक H भी होगा, तो ये आपके पास एक H, ठीक है जी। फिर उसके बाद थोड़ा सा अगर आपको नजर ना आए, नीचे कर देते हैं इसको, ये देखें, ये आपके पास एक H, ये आपके पास दूसरा, ये तीसरा, यहाँ हमारे पास चौथा, पांचवा, छठा। अब यहाँ जो आपको परेशानी नजर आएगी, मैं फिलहाल इसके बारे में तफसील से जिक्र करूंगा जब हम इसकी एक्सरे स्टडीज करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो हम बात करने लगे हैं वो ये है कि कार्बन की वैलेंसी जस्टिफाई नहीं हो रही है। कार्बन की वैलेंसी है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हर कार्बन की 3 वैलेंसीज हैं। तो अभी भी जरूरी है कि हम यहाँ पर डबल बॉन्ड डालें, वो भी ऑल्टरनेटिवली। अब 4 पूरी हो जाती है, यानी 1 2 3 4 कार्बन की पूरी हो गई, इस कार्बन की भी 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई, यानी 1 2 3 4 हर कार्बन की ऐसे 4 वैसे जस्टिफाई होती है। अब ये जो स्ट्रक्चर उसने बताया, क्या ये दुरुस्त था? ये बहुत अहम बात थी, क्योंकि हमने कल ये वाली बात सीखी थी कि ये एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है और नहीं भी। फिर हम क्या करेंगे, हम रियल बेंजीन लेंगे, ये जी हमारी रियल बेंजीन, और हम देखेंगे कि क्या ये वो रिएक्शन शो करती है जो ये स्ट्रक्चर जस्टिफाई कर सकता है। जैसे कि हमने ये भी एक्सपेक्टेशन के थ्रू यहां पर क्या बनाए थे, कंपाउंड, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन के जो नताइज थे वो मैच नहीं करते थे रियल बेंजीन के नताइज से, या कह लीजिए उसके रिएक्शन से। तो क्या अब जो नया एक्सपेक्टेड हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर है, ठीक है ना, क्या ये स्ट्रक्चर रियल बेंजीन के इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं या उसकी जो समझ लीजिए बेस है, क्या उसके साथ मैच करते हैं या नहीं करते? तो यही कैक्यूल ने कहा कि भाई कैसे इसको मैच करेंगे, जरा इसको हम देख लेते हैं। तो बात ये थी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हाईली डीलोकलाइज्ड है। थोड़ा सा जरा मैं ऐसे करता हूँ, क्विकली एक रीजन देता हूँ आपको ताकि कुछ समझ में आ जाए बात। वो ये कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ है, ये छोटी सी जाती हैं ग्रेजुअली, उनमें से इन दो कार्बन के दरमियान कोई भी एक लेंथ नहीं थी। मतलब ना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया गया, ना कार्बन कार्बन डबल, और ना ही कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये है वैसे एक्सरे स्टडी, लेकिन अभी यहाँ पर ये मालूमात थोड़ी सी आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी ताकि आप कुछ आगे बात समझ सकें। तो जब देखा गया ना तो डबल, फिर कितनी थी भाई कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के दरमियानी थी। मतलब ना डबल ना ट्रिपल, तो डबल और ट्रिपल के दरमियान यानी 2 और 3 के दरमियान क्या आता है। तो ये वाली बात बड़ी अहम थी।
तो यकीनन आप कहेंगे सर 2 और 3 के दरमियान तो भाई फिर 1.5 आता है, मतलब 2 से बल्कि आप यूँ कह लीजिए 1 और 2 के दरमियान बात करें। मैं बात की 3 की, वो भी सही है, लेकिन आप जो इसकी बॉन्ड लेंथ है एक्चुअली वो है 1 और 2 के दरमियान। थोड़ा-सा ये दुरुस्त कर लेंगे कि ये ना तो सिंगल, वो बात ठीक है, ना सिंगल है, ना डबल है, ट्रिपल। तो इसकी असल बॉन्ड लेंथ किसके दरमियान है? सिंगल और डबल के दरमियान। तो मैं अगर सवाल करूं कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के दरमियान क्या आता है, 1 और 2 के दरमियान क्या आता है? 1.5। तो एक काम करते हैं अपने लिए, वैसे है नहीं लेकिन अपने लिए ऐसा करते हैं, इसको आधा कर देते हैं। अब बाकी आधा कहाँ गया? बाकी आधा यहाँ लगा दे, ठीक है ना। इस तरह ये भी आधा है। इस तरह हर जगह पर आप देख रहे हो कि मैंने 1.5 बॉन्ड बना दिया है, यानी 1.5 बॉन्ड बना दिया है। होता असल में ये है कि जो बॉन्ड अभी हमने यहाँ डबल दिखाया था वो अगले ही लम्हे यहाँ मूव कर जाता है और ये बॉन्ड इधर मूव कर जाता है और ये वाला बॉन्ड इधर। मतलब कहीं किसी कार्बन के दरमियान फिक्स्ड डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं कार्बन और कार्बन के दरमियान फिक्स्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो फिर क्या बताया? 1.5 बॉन्ड है। और फिर क्या करें भाई, ये कैसे दिखाएं? बॉन्ड 1.5 हो सकता है, 1.5 चीज तो नहीं होती ना। मतलब हम कहें जी वो 1-1.5 बंदे आए थे, भाई 1-1.5 बंदे से क्या मुराद है? मतलब बंदे तो पूरे ही होते हैं, बच्चा भी बंदा ही होता है। तो बात यहाँ पर ये है कि 1.5 चीजें नहीं होती हैं 100 का। तो फिर हम क्या करते हैं, और ये भी हम कह रहे हैं कि हर वक्त 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगता है हमें। तो फिर बिल आखिर हम यहाँ पर एक सर्कल प्लेस करते हैं। जो मेरा मकसद था बताने का वो 2 मकसद थे। एक तो ये कि आपके पास पता चले कि कार्बन या बेंजीन के रिंग में सर्कल क्यों प्लेस करते हैं, क्योंकि बॉन्ड लेंथ का इशू है। दूसरा कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड कह देते तो आप कहते सर ये तो अल्कीन हो गया, अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड कहीं बना दूं तो ये अल्काइन हो गया, अगर मैं सिंगल बॉन्ड रखूं तो ये अल्केन हो गया। तो ना ये अल्केन है, अब ना अल्कीन है, ना अल्काइन है, बल्कि एक नई तरह की स्पीशी है। अब रिएक्शन भी जाहिर सी बात है अपनी तरफ में देगा, मर्जी है अल्केन जैसे दे या ना दे, अल्कीन जैसे दे या ना दे। तो अब वही बात जो हमारे मसाइल थे उन्हें हम रिजॉल्व करते हैं। तो हमारा जो मसला था वो ये था कि जब हम इस तरह के बेंजीन को रिएक्ट करवाते किसके साथ, KMnO4 के साथ, तो ये रिएक्शन शो नहीं करता। इसकी वजह क्या है? अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए अंदर कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, ये बड़ी बात अहम है। 6 इलेक्ट्रॉन है, मैं यहां बनाता हूं। जो मैंने डबल बॉन्ड दिखाया था ना अभी 3, तो ये समझ लीजिए एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक छोड़कर फिर बाद में बात करते हैं, एक डबल बॉन्ड ये रहा और एक डबल बॉन्ड ये रहा। असल में डबल बॉन्ड जब होता, जैसे कि अल्कीन में होता था, हमने पढ़ा था कि अल्कीन का जो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड इज अ रिएक्टिव बॉन्ड। और यही वो बॉन्ड था जिसकी वजह से अल्कीन एडिशन रिएक्शन शो करता था, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता था। ठीक है ना, ये वाली बातें हमने पढ़ी हैं लास्ट चैप्टर के अंदर। तो ये रीजन थी अल्कीन के रिएक्ट करने की। अब वो रीजन डिस्टर्ब हो गई है। क्यों? क्योंकि वो जो 6 इलेक्ट्रॉन जो 3 पाई बॉन्ड आप तस्वर कर रहे हो बेंजीन के अंदर, वो असल में हर वक्त हरकत में है। ठीक है ना, डीलोकलाइज हो रहे हैं। मतलब कभी वो इस 2 कार्बन के दरमियान है, कभी इन 2 कार्बन के दरमियान है, कभी इन 2 कार्बन के दरमियान है। अभी इस लम्हे यहां है तो अगले लम्हे किसी और जगह पर है। इस तरह से जितना ज्यादा डीलोकल का मतलब होता है डी उलट या मुजाद, लोकेल का मतलब कहता है लोकेशन को, यानी अपनी लोकेशन पर ना रहने वाले हैं, और जो मुसलसल हरकत कर रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल है। मैं थोड़ा सा ऐसे आपके लिए फन के लिए बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि आप अपने छोटे भाई को पकड़ रहे हैं, छोटा भाई भागने लग गया, आपने जाके थोड़ा सा तेज दौड़कर उसको पकड़ लिया। अब सुनो, अगर वही भाई क्या करे, अपनी जगह पर घूमना शुरू कर दे थोड़ा तेजी से, या बड़ा भाई थोड़ा तेजी से घूमना शुरू कर दे, छोटा भाई पकड़ रहा उसको, तो फिर क्या होगा? वो जनाब क्योंकि ताकत कम है ना, तो उसे वो पकड़ेगा नहीं, पकड़ नहीं सकेगा, वो घूमता रहेगा, मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपका वही छोटा भाई अगर चरपाई के गिर्द घूम रहा है तो आप भी घूमे जाएंगे। आप उसे उतना तेजी से या आसानी से पकड़ नहीं सकते जितना कि आप उसको सीधा पकड़ सकते थे, मतलब वो बगैर हरकत के रहता। तो लोकलाइज्ड चीज हो, रुकी हुई हो, पकड़ना आसान है। डीलोकलाइज्ड हो, भाग रही हो, घूम रही हो, पकड़ना मुश्किल है। तो वो ज्यादा स्टेबल है जो हरकत में है।
तो ये भी इसी तरह है, ये मुस्तकिल तौर पर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रखता है और ये जो डीलोकलाइजेशन है ये इस मॉलिक्यूल को यानी बेंजीन के C6H6 को बहुत ही क्या बना देती है, स्टेबल। और स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि डबल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड दस्तयाब ही नहीं होता, अवेलेबल ही नहीं है KMnO4 के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो भाई यहां तो मसला हल हो गया कि KMnO4 के साथ क्यों नहीं रिएक्ट किया, मसला हल। मतलब टिक का मतलब ये नहीं कि रिएक्शन शुरू हो गया, का मतलब है मसला हल हो गया कि हाँ ये अब कहना दुरुस्त है कि भाई अल्कीन तो है नहीं, अल्काइन तो है नहीं जो ग्लाइकोल और ग्लाइओक्साल बनाएगा KMnO4 के साथ रिएक्ट कर या कार्बोक्सिलिक या ऑक्सैलिक एसिड बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर सही होगी बात। अब अगली एक और बात की तरफ चलते हैं और वो ये कि अगर हम बात करते हैं ये सैचुरेटेड है, इसका मतलब है, तो इसका मतलब है देखो ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, तो आप कह भी सकते हो कि सैचुरेटेड है। लेकिन हम आमतौर पर बेंजीन रिंग को हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, जो आपने भी जगह जगह देखा होगा, तो हम बोलते हैं कि बेंजीन अनसैचुरेटेड है, लेकिन उस तरह का नहीं है जैसे कि अल्कीन और अल्काइन होते हैं। अब चलते हैं जी एडिशन रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए कि अगर बेंजीन है तो उसको एडिशन रिएक्शन भी देने चाहिए, और बेंजीन का अगर ये स्ट्रक्चर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या ये एडिशन रिएक्शन दे सकता है? हाँ। सपोज कीजिए हम Cl2 से रिएक्शन करते हैं तो होता यह है कि एक बॉन्ड खत्म हो जाता है और यहां पर एक Cl और एक Cl यहां लग जाता है। इस तरह क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल क्या हो गया भाई, कंज्यूम हो गया। इसी तरह से अगर हम ये डबल बॉन्ड भी खत्म कर दें तो यहां पर भी क्लोरीनेशन कर लें, हाइड्रोजीनेशन कर लें, आपकी मर्जी है, तो यहां पर भी ऐसे 6 क्लोरीन एटम या 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल या ब्रोमीन मॉलिक्यूल कंज्यूम होकर क्या बना देते हैं, ये स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब ये बेंजीन नहीं रहा, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है ना, और उसके गिर्द 6 क्लोरो हैं, तो आप क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हो, या फिर आप सारा बोलो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अच्छा जी, बहरहाल ये इशू नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि आपने क्लोरीन से रिएक्शन किया 3 Cl2 से या 3 H2 से तो रिएक्शन शो होगा। हाँ भाई, इसका मतलब है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अब हमारा मकसद ये नहीं है कि ये प्रूव करें कि ये अल्कीन है या अल्काइन, अब ये प्रूव कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर दुरुस्त है या नहीं। तो हाँ भाई, स्ट्रक्चर में ये सलाहियत है कि ये क्लोरीनेशन और हाइड्रोजनेशन कर सकता है, तो ये मामला भी ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बात है कि क्या अल्केन सब्स्टिट्यूशन कर सकता है और सब्स्टिट्यूशन के बाद मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दे सकता है इस स्ट्रक्चर के साथ, तो इसको भी देखते हैं। देखो भाई, इसमें कोई कार्बन नंबर 1 नहीं है, किसी भी कार्बन को 1 बोल सकते हो। बेंजीन में रूल है, या बेंजीन को सोच भी सकते हो कि अगर एक H यहां से निकल गया तो इसी पोजीशन को 1 बोलेंगे, अगर यहां से H निकल गया तो इसको 1 बोलेंगे। मैं थोड़ा सा आपके लिए समझा देता हूं। देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा है, मैंने बेंजीन बना दिया। सपोज कीजिए कि हम एक H निकाल देते हैं और H निकाल कर उसकी जगह पर कुछ दाखिल कर देते हैं, जैसे कि हमने यहां पर X किया था, X कर दो, 6 की 6 जगह कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहां से एक X यहां से निकाल देता हूं, ठीक है। हम पोजीशंस डिफरेंट भी ले सकते हैं, कोई पोजीशन ले लें जहां आपका दिल करे। एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, चलो एक हम यहां लगा देते हैं या ऊपर लगा ले। ये सब के सब में से एक ही जगह से H निकला है, ठीक है ना। ये आपको शायद नजर ना आए तो मैं ऊपर लगा देता हूं बेटा। हाँ जी, देखिए, अब एक ही जगह से H निकला है और उसकी जगह पर हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया है, X लिखा है सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है ना। चाहे आप इसको X बोल लीजिए, चाहे आप इसको ClBr बोल लीजिए, NO2 बोल लीजिए, SO3H बोल लीजिए, मर्जी है। अब ये जो है ना, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि एक H निकला है, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। अब मैंने आपसे क्या कहा है कि जो कार्बन नंबर 1 है वो वही है जहां से सब्स्टिट्यूशन हुई है, तो ये कार्बन नंबर 1 है, यहां भी कार्बन नंबर 1 है, यहां भी कार्बन नंबर 1 है। सपोज कर लीजिए ये मैंने एक Cl लगाया है, तो इसका नाम है 1 क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है 1 क्लोरोबेंजीन,
इसका नाम क्या है, 1-क्लोरोबेंजीन। इसका मतलब यानी सिर्फ अगर आप गौर से देखें तो बस आप समझो बेंजीन को घुमा रहे हो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो तो ये बन जाएगा, और घुमा लो तो ऐसे बन जाएगा। तो इन तीनों स्ट्रक्चर का एक ही नाम है, एक ही फॉर्मूला है और एक ही प्रॉपर्टीज हैं, ये एक ही कंपाउंड है। तो क्या मतलब हुआ कि वाकई में इस फार्मूला में से चाहे आप जिस मर्जी एच को निकालो, क्योंकि सिचुएशन सेम है, इसलिए हमेशा जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सिंगल ही आएगा। और आ गई बात की, और इसका मतलब है कि वाकई में ये वाला मसला नहीं है इस स्ट्रक्चर के साथ, जबकि इन स्ट्रक्चर को यही देना चाहिए था। तो ये जी स्ट्रेट चेन जो स्ट्रक्चर है बेंजीन के वो नहीं है, वाकई में साइक्लिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर। अच्छा, एक दफा ऐसा भी हम बोल लेते हैं कि डाई सब्स्टिट्यूटेड या बाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं। उसमें फिर हमारे पास कुछ नाम है, आगे जाकर हम उसको तस्करा करते हैं। जैसे हम देखो इसी फार्मूला को लिख लेते हैं, इसी को ही 3 टाइम्स देखो भाई, ये सब के सब हमने कैसे लिखे हैं, यहां पर हमने एक H निकाला है और उसकी जगह पर लगा दिया है X, Cl कह लीजिए, और या आप X ही मान लीजिए। ये सब के सब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हैं। बाकी बेंजीन में एक सर्कल प्लेस करें या सिंगल डबल ऑल्टरनेटिव बॉन्ड डालें, ये आपकी मर्जी है। अब एक और H निकालो, एक H निकल गया ना, अब कहीं से भी एक और H निकालो तो कैसा हो सकता है। तो याद रखिए मैंने कहा, क्या कहा है कि जब मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है तो उसको हम नंबर 1 देते हैं। अब आप गिनती स्टार्ट कर सकते हैं, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। कार्बन नजर नहीं आ रहे तो यहां देख लीजिएगा, इसको भी इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपने देखा कि हमारे पास नंबरिंग भी हमें देना आ गई। अब आप एक और एच निकालो। चलो भाई, सबसे पहले हम निकालते हैं इधर से, ठीक है जी, निकाल लिया। इधर हमने लगा दिया वाई। अब ये क्या बन गया, 2 दफा एच निकल गया ना, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अच्छा, अब 2 से निकाल लिया, 3 नंबर से भी निकालो। ये भाई 3 नंबर से भी निकाल दिया, 4 से भी निकालो, ये हमने जनाब 4 से भी निकाल दिया, ठीक है। अब 2 से, 3 से, 4 से, अब कहेंगे सर आप 5 से भी निकालो। जब आप इसको यहां 5 पर लेकर आओगे तो गिनती वहां से शुरू की जाती है 1 से, उस तरफ जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो। तो गिनती अब यहां से नहीं शुरू होगी बल्कि यहां आ जाएगी 1 के बाद 2, ये 3 आ जाएगा। मतलब 1 आप समझ रहे थे कि 5 पर जाएंगे, पर 5 पर उसको नाम नहीं दे रहा था, 2, 3 नाम दिया जाता है। यानी आपको थोड़ा सा मैं लिख के समझा दूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको देखते हुए समझो जरा गौर से, पोजीशन किस तरह दी जा सकती है, 1, 2 और 1, 6 एक ही बात है। फिर देखो 1, 3 या 1, 5 एक ही बात है। 1, 4, 1, 4 यानी ये एक है। तो उसका मतलब है कि हमारे पास बेंजीन में 3 पोजीशंस हैं। इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा और इसको बोलते हैं पैरा। तो अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होंगे तो वो या तो ऑर्थो प्रोडक्ट होंगे या मेटा या पैरा। अब मैं आपसे पता करता हूं, बताओ भाई ये कौन सा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। तो कहेंगे सर 1 और 2 पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, तो जी ये ऑर्थो प्रोडक्ट है। अगर दोनों जगह पे CH3 लगा दें तो उसे बोलते हैं जाइलीन, ये बन जाएगा ऑर्थोजाइलीन। ये कौन सी है जी, 1, 3 या 1, 5 मेटा कहलाती है, तो इसे कहेंगे मेटा। CH3 लगाओ, मेटाजाइलीन। इस तरह ये पैराजाइलीन। तो भाई क्या हुआ, यहां पर आया 3, THREE, 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। हाँ जी, असल बेंजीन जब रिएक्ट करता है वाकई में मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक देता है
और डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट 3 देता है, और ये वाला स्ट्रक्चर इस चीज को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। तो भाई ये थी खुशी की बात कि वाकई में केक्यूल ने एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया जिस स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद लगता है कि भाई जो बेंजीन रियल में बिहेव करता है वो ये इस स्ट्रक्चर के साथ वो सही जस्टिफाई हो गया, तो यही स्ट्रक्चर दुरुस्त माना जाए। मैंने ये वाली बात साबित कर दी है कि वाकई में ये स्ट्रक्चर दुरुस्त है, और यही केक्यूल का स्ट्रक्चर भी था। इसमें कुछ और भी स्टडीज हैं और कुछ चीज़ें इस टॉपिक में नहीं थी जो आज का था, जो किताब में जस्ट ये लिखा है, लेकिन मैंने कुछ बातें आगे से भी कर दी हैं ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ेंगे तो खुद ब खुद हमें समझ में आएगा कि भाई इन्हीं चीज़ों की बेस पर कि आगे कौन सी स्टडीज़ होने वाली हैं बेंजीन के लिए। तो ये था बेटा बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कल सीखा था बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है। ये क्यों नहीं है ये भी सीखा। आज सीखा है कि बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक प्लेनर दोनों बोल सकते हैं। sp2 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि आप हमेशा जो गिनते हैं वो गिनते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। कार्बन के गिर्द कुल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3। एक का नाम s रख ले, बाकी का नाम pp। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है हर कार्बन, और इसके साथ साथ जो इसकी क्या कहते हैं ज्योमेट्री है बेटा वो ट्राइगोनल प्लेनर है। तो बहरहाल हर किसी कार्बन की ऐसे ही है, आगे जाकर इसके बारे में भी डिस्कशन होगी। तो इसका मतलब है कार्बन जो इस रिंग में है वो सेम प्रॉपर्टी रखता है, चाहे वो पहला कार्बन हो या आखिरी कार्बन हो। इतना ही था बेटा। कोशिश करें, याद करें, कॉपी पेंसिल साथ रखा करें, लाजमी तौर पर इसको क्या कहते हैं, क्या करना है आपने बेटा, लिख लिख कर याद करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखे बगैर याद नहीं होगी, ये वाली बात अपने दिमाग में रख लें, ठीक है। बाकी जब यूट्यूब पर देखें तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम मज़ीद अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, ठीक है बेटा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।